सीजेपी के प्रोटेस्ट में भूख हड़ताल पर बैठे हुए सोनम वांगचुक की हालत थोड़ी जब खराब हो रही है और पूरे देश को उनकी चिंता हो रही है, तब मुझे याद आती है इरोम शर्मिला की। मणिपुर की इरोम शर्मिला ने सन 2000 से 2016 तक यानी लगातार 16 साल आमरण अनशन किया था। उन्होंने अन्न पूरी तरीके से त्याग दिया था। 16 साल तक उन्होंने अनाज नहीं खाया और उस समय अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार थी। उनको न्यायिक हिरासत में रखा गया और उनकी नाक में एक पाइप डाला गया था जिससे उनको पोषक तत्व दिए जाते थे। ये दुनिया की सबसे लंबी हंगर स्ट्राइक है। जब उन्होंने अपना अनशन तोड़ा 2016 में, तो वो सक्रिय राजनीति में आई। उन्होंने सोचा कि चलो अनशन से तो हम इस मुद्दे को नहीं हल कर पाए, राजनीति में आएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और तब इस नियम को बदलेंगे अफस्पा हटाने के लिए। उनको चुनाव में केवल 90 वोट मिले और वो सीट कांग्रेस जीत गई। उनकी रैलियों में मुश्किल से 100 लोग भी नहीं आते थे। तब इनको समझ में आ गया कि हम जिस मुद्दे पर अनशन कर रहे थे, आम जनता के लिए वो मुद्दा अहम नहीं था, आम जनता उस मुद्दे से जुड़ी नहीं थी। लिहाजा राजनीति से उनका मोह भंग हो गया। उन्होंने शादी कर ली और आज वो एक सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। सोनम वांगचुक जिस मंच पर बैठे हैं, उस मंच की अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है। उस मंच से देश की आम जनता नहीं जुड़ी हुई है। उस मंच के ऊपर सभी विरोधी विपक्षी नेता आ रहे हैं और वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। उस मंच के ऊपर जब अरुंधति राय आकर के ये कह देती हैं कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था, तब ये मंच पूरी तरीके से देश का विश्वास खो देता है। उस मंच पर जब एक कोई प्रोफेसर आकर के गाना गाती है कि अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है, तब ये मंच सनातनियों का विश्वास खो देता है। और इस मंच पर कल वो भी आए, वो महागुरु जो खुद ही अपने गुरु यानी अन्ना को मार डालना चाहते थे। उन्हीं का चेला इस मंच का है जो अपने सोनम वांगचुक को मार करके अपनी राजनीति को चमकाना चाहता है। सोनम वांगचुक सही है, मंच गलत है, इसलिए शायद देश की जनता उनके साथ जुड़ नहीं पा रही है। विचार अवश्य करिएगा।